नमस्कार, कालका से समालखा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। सोनीपत से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बरोली ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें पूर्व सीएम और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल भी पहुंचे। नामांकन के रथ पर सवार होकर यात्रा निकाली गई। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार, साथ ही बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी पीएम मोदी के भाई हैं, जबकि कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं वो राहुल गांधी के भाई हैं। अब जनता को ये देखना होगा कि वो नरेंद्र मोदी के भाई को जिताना चाहता है या फिर राहुल गांधी के भाई को। तो वो कहते हैं कि मैं तो आपका भाई हूं। लोग कहते हैं भाई मोहनलाल जी तो हमारा भाई है, लेकिन जो लोगों का कहना है कि अंतर क्या है, अंतर ये है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो केवल हमारा भाई नहीं है। लोग जो उनको कहते हैं वो राहुल गांधी का भाई है, और हमारे मोहनलाल जी ये नरेंद्र मोदी के भाई हैं। अगर हमने किसी को वोट देने हैं, दो भाइयों में से छांटना भी है, तो राहुल गांधी के भाई को क्यों छांटेंगे? फिर तो नरेंद्र मोदी के भाई को छांटेंगे। ये केवल दो प्रत्याशियों का चुनाव नहीं है, ये दो नेताओं के बीच में, और दो नेताओं के बीच में जब मुकाबला लोग करते हैं, मोदी जी के कार्यकाल को देखते हैं 10 साल का कार्यकाल, और कांग्रेस के कार्यकाल को जो उन्होंने 55-60 साल देश पर राज किया उसको देखते हैं। जो मोदी जी ने 10 साल में काम किए, मैं कह सकता हूं कि वो कांग्रेस के 55 साल में होने तो दूर की बात, उन्होंने जो समस्याएं पैदा की थी मोदी जी ने वो कांटे चुने हैं, सारे वो कांटे चुने हैं। आगे बताइए, 370 धारा किसने बनाई थी, किसने खड़ी की थी? ये कांग्रेस ने खड़ी की। इस 370 के होते कश्मीर को हम भारत का अभिन्न अंग नहीं बना सकते थे, और कश्मीर की लड़ाई में पाकिस्तान भी घुसा हुआ था। हमारी फौजें वहां जाती थी, सैकड़ों शहीद होते थे। क्यों? बीच एक गलियारा बिहार से लेकर के और केरल तक नक्सलवाद का गलियारा ये खड़ा हो गया था। नक्सली सक्रिय हो गया कि देश को हिस्से दो, बांट देंगे। मोदी जी के आने के बाद सबने देश के कानून को मानना शुरू कर दिया है, और नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया कि देश अब एक रहेगा, देश के बढ़ने का कोई भी खतरा आज नहीं है। मित्रों, भाई बहनों, हम नागालैंड ले लें, मणिपुर ले लें, मेघालय ले लें, असम ले लें, ये सारे प्रदेश जल रहे थे। लगता था कि शायद ये चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी से कई गांव के सरपंचों ने मुलाकात की। इस मौके पर सरपंचों ने सीएम सैनी से सार्थक संवाद किया। चर्चा के बाद सरपंचों ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वासन दिया है कि आचार संहिता हटने के बाद विकास कार्यों में और भी तेजी आएगी। इसी के साथ सरपंचों ने कहा कि कुछ लोग केवल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, ऐसे लोगों के झांसे में न आए। साथी अपने गांव के विकास के लिए चुन के आए हैं और सरकार हमारे साथ खड़ी है। तो कुछ एक सरपंच साथी हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, इसमें वो बरगला रहे हैं कुछ सरपंचों को। तो मैं उनसे सभी से यही अपील कराना चाहूंगा कि सभी साथी सरकार के साथ खड़े हों और अपने गांव के विकास के कार्य करें। सरपंच प्रतिनिधि बसंतलाल उमरी, हम आज सीएम साहब से मिले थे, लाडवा हल्के के सरपंच एसोसिएशन मिली थी। उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी तरीके से हमारी मांगे सुनी है और हमें पूरा जोरदार आश्वासन दिया है। जी सिंगला, सरपंच ग्राम पंचायत बबैंड से आज सीएम साहब से मिलने का मौका मिला। बड़ा सौभाग्य की बात है सभी सरपंचों के लिए। और जो हमने अपनी मांगे रखी हैं, तो सीएम साहब ने बोला कि पूरा खाका तैयार हो चुका है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के कारण 4 जून के बाद इसका ऐलान कर सकते हैं, और हम सभी इस बात से सहमत हैं। लोकसभा चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है।
पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही हैं। इस बीच हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी, शरद पवार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर जुबानी प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी सीट से चुनाव लड़ने से राहुल गांधी डर गए, इसीलिए उन्होंने अमेठी सीट से चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। इसी के साथ ही कई और मुद्दों पर उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। राहुल गांधी जी डर गए हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि स्मृति ईरानी के आगे अमेठी से जो उनकी परंपरागत सीट रही है वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि वहां तो फिर हिसाब देना पड़ेगा, लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। डर गया भाई, डर गया, राहुल गांधी डर गया। जमानत मिलने के बाद करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि ये संविधान की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं करनाल से मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। बीजेपी और मनोहर लाल मेरी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के संविधान की बदौलत मुझे कोर्ट से जमानत मिली है। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने साथ ही कहा, मैंने लीगल प्रोसेस फॉलो किया, लेकिन मेरे पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए और सभी मुकदमे हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए किए गए। माननीय न्यायालय ने आज मुझे जमानत दी है और जिन मुकदमों के तहत मेरे को 6 साल के बाद जब मैं मनोहर लाल जी के सामने चुनाव लड़ रहा हूं, मेरी छवि को खराब करने की जो कोशिश, जो षड्यंत्र भाजपा द्वारा, मनोहर लाल जी द्वारा किया गया, इस संविधान की बदौलत, हमारे देश के संविधान की बदौलत आज मुझे यहां से जमानत मिली है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर ना सके, चाहे खट्टर हो या कोई। आज हमने उसमें रेगुलर बेल सरेंडर करके अप्लाई की थी कोर्ट में, और आफ्टर हियरिंग द आर्गूमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, तो कोर्ट ने उनकी बेल ग्रांट कर दी। तो सर क्या आधार क्या रखा गया था? आधार ये कि बेलेबल ऑफेंस था ये, और हम अपनी मर्जी से सरेंडर कर रहे हैं। बेलेबल ऑफेंस में जो है जेल में भेजने का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी। अदरवाइज आल्सो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी, वी आर रेडी टू कंपाउंड द ऑफेंस। तो इन द लाइट ऑफ ऑल दिस बेल वाज ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड। ये रेगुलर बेल है क्या? रेगुलर बेल है, परमानेंट बेल है। ठीक है सर, नेक्स्ट हियरिंग या इसमें क्या अभी लगाएंगे नेक्स्ट। कुरुक्षेत्र जिला पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने व्यापारी से फिरौती की मांग भी की थी, लेकिन व्यापारी ने जब फिरौती के पैसे नहीं दिए तो बदमाशों ने घर में घुसकर परिजनों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में व्यापारी के भाई की हत्या भी की गई थी। आरोपियों की पहचान कैथल के राजदीप उर्फ राजू और दीपक उर्फ सहवाग के रूप में हुई है, जबकि तीसरे आरोपी की पहचान कुरुक्षेत्र के अमन के रूप में हुई है। ये दिनांक 26-27/4/2024 की रात को पेहवा के व्यापारी सुमित बंसल से फिरौती मांगी गई। जो व्यापारी द्वारा फिरौती न देने के कारण आरोपियों ने व्यापारी के घर पे चाकुओं व लाठी डंडों से हमला किया। जो हमले के दौरान व्यापारी सुमित बंसल के भाई अमित बंसल, शुभम व उसके पिता वीरभान को चोटें आई। जो दौरान इलाज कल रात को अमित बंसल की मृत्यु हो गई, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र के मार्गदर्शन व प्रभारी सीआईए 1 इंचार्ज इंस्पेक्टर। अंबाला में ओएएसआईएस एथेनॉल प्लांट में एथेनॉल के टैंकों में आग लग गई। 20 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री अधिकारी ने बताया कि कंपनी के ऑपरेटर की मौत हो चुकी है। फैक्ट्री अधिकारी संजय शुक्ला ने बताया कि आग पर काबू पाया जा चुका है। और अब कोई खतरा की ऐसी कोई बात नहीं है। फायर ब्रिगेड
ने पूरी तरह से उसको कंट्रोल किया हुआ और हमारी भी फैक्ट्री की टीम लगी रही है और प्रशासन भी हमारे साथ खड़ा रहा है। कैजुअलिटी की सर, एक जो हमारा एम्प्लॉय था करीब फायर डिपार्टमेंट के द्वारा वहां पे उसको आग बुझाने के काम चल रहा था, तो उस समय आग तो काफी तेज थी तो नजदीक नहीं जा पाते थे। उसके बाद से एक एम्प्लॉय जो नीरज था, पता लगा कि ये इसकी डेथ हो गई है, नीचे गिरा हुआ है। उसके बाद से हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और टीम बुलाई। उसके बाद से इन्होंने जो अपना कानूनी कार्रवाई करना था उस हिसाब से सारे हुई और उनके घर वालों को भी बुलाया गया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।